सुबह सुबह घर की सफाई में लगी हुई थी और ये देखकर उसकी पड़ोसन कमला खुद से कहती है, क्या बात है, आज जानकी को सुबह से देख रही हूँ। घर की साफ सफाई तो ऐसे कर रही है जैसे कोई मेहमान आने वाला है। लेकिन इसका बेटा तो जापान रहता है और अगर वो आता भी तो मुझे जानकी बताती जरूर। कोई तो बात है, वरना ये जानकी तो सुबह 10 बजे से पहले उठती ही नहीं है और ना ही घर का गेट खोलती है। वो सुबह से काम कैसे कर रही है? जरूर दाल में कुछ काला है, जरा देख कर आऊं क्या है। इतना बोलकर कमला जानकी के घर जाती है और वो देखती है कि जानकी का घर एकदम चकाचक हो रहा है। ये देख कमला जानकी से कहती है, अरे वाह, क्या बात है, आज तो ऐसा लग रहा है कि तेरे घर में जैसे दिवाली आ गई हो। मुझे पता था, मुझे काम करता हुआ देख तेरे पेट में गुड़गुड़ जरूर होगी। और देख, अभी तो तेरे पेट में इतना दर्द है कि तू मेरे घर ही पहुंच गई। हाँ, यही समझ ले। अभी बता भी, किस खुशी में घर को स्वर्ग बना रही है? कोई आने वाला है क्या? मेरा बेटा आ रहा है जापान से, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, कपिल आ रहा है। अब तू तो कपिल के आते ही उसके लिए लड़की ढूंढ के शादी करवा दियो, वरना फिर से ना जाने वो कितने दिनों बाद आएगा। और तब तक तू अपने बुढ़ापे को कोसते हुए घर का सारा काम करते रहियो और अपने बुढ़े को गालियां दे देकर खाना बनवाइयो। अरे अभी भी तो 4 गालियां सुनकर रोटियां खा रहा हूँ। अरे इज्जत तो है ही नहीं इस घर में मेरी। हाँ, जैसे तुमने तो इज्जत पाने वाले खूब काम किए हैं, उस लपिका के साथ जो तुम्हारा इस उम्र में चल रहा है, क्या तुम चाहते हो मोहल्ले वालों को पता चले? अरे कौन लपिका? कहीं तेरे बूढ़े को इस उम्र में प्यार तो नहीं हो गया? अरे जानकी, तुम भी ना बहुत मजाकिया हो। अरे ये मजाक करने का समय थोड़ी है। अरे मेरी शक्ल देख के लगता है क्या इस उम्र में कोई भाव देगा मुझे? ये तो ठीक ही कहा भाई साहब आपने। अब आपको जवानी में तो किसी ने भाव दिया ही नहीं होगा, अब क्या ही देगा। भाई साहब तो अनजान औरतें बोल के जाती है, कम से कम तुम तो रमेश बोला करो। क्यों नहीं, अनजान औरतें तो बूढ़ा बोल देती हैं। या इन्हें औरों के मुंह से अपना नाम सुनना है? क्यों सुनाने वाले काम करते हो? जाओ, जाकर राशन लेकर आओ। जो कहा है, कपिल किसी भी वक्त बस आने ही वाला होगा। रमेश के जाने के बाद ही कपिल का आना होता है। लेकिन जानकी और कमला देखती है कि कपिल के साथ एक लड़की भी है। इसने घूंघट किया है और साड़ी पहनी हुई है। माँ, कैसी हैं आप? और कमला काकी, आपके तो बाल पकते जा रहे हैं। और माँ, पापा कहाँ हैं? अरे बेटा, इस उम्र में भी मेरे बाल से लोग मेरे उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे अभी मैंने बालों को कलर किया है। मोहल्ले के सारे जवान लड़के मुझ पे लट्टू हैं। बस भी कर, इतनी तारीफ भी खुद की मत कर कि धरती माता खुद को शर्मिंदा महसूस करे कि ना जाने धरती पर कैसे कैसे लोग बोझ बने हुए हैं। अरे ये सब छोड़, ये कौन है? कपिल बेटा, ये है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानकी के लिए तू जापान से बहू ले आया हो? माँ, ये आपकी बहू है। मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन हमने शादी कर ली क्योंकि ये मेरे बिना नहीं रह सकती थी और मैं इसके बिना। तो मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ और साथ लेके चलता हूँ। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुझे मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना। बहुत सुंदर तो है ना। माँ, खुद ही घूंघट उठाओ और देख लो ना, आपकी बहू है, आपका हक बनता है। क्या बात है जानकी, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बहू जापान से आई है। अब जैसे ही कमला जानकी की बहू का घूंघट उठाती है, वैसे ही जानकी अपनी बहू को देख हैरान रह जाती है। जानकी की बहू कहीं से जापान की तो नहीं लग रही थी, लेकिन उसके मुंह में पान भरा हुआ देखकर जानकी का सर घूम जाता है। ये जापानी तो नहीं लग रही, और इसने पान क्यों भर रखा है मुंह में? चंदू, चलो पान थूको और माँ और कमला आंटी को नमस्ते बोलो। चंदा का इतना सुनने भर के दे रही थी। चंदा पास में रखी हुई कटोरी उठाती है और उसमें थूक देती है। आय हाय, ये क्या था? तेरी बहू ने पान खाकर थूका भी तो कहा। कपिल, ये तू किसे घर की बहू बना लाया? ये क्या तरीका है? ये जापान की हो या मद्रास की? मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। इसने तो आते ही 2 मिनट में ही सर दर्द कर दिया, तो भला इसे मैं आगे कैसे झेलूंगी? नहीं नहीं। माँ, अब आप ही बताओ, ये पान कहाँ थूकती? फर्श पे थूकती क्या? नहीं ना। आपको कितना गंदा लगता, इसलिए इसने कटोरी में थूका है। वाह बेटा, शाबाश। क्या कह रहा है तू? लगता है जापान वालों के साथ रहते रहते तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। मैं तो तेरी जापानी बहू को देखकर हैरान हूँ। क्या मुंह दिखाई हुई है तेरी बहू की, एकदम गजब। चंदा ये सब बातें सुन रही होती है कि उसके लिए कैसे कैसे बोला जा रहा है। तभी चंदा अपनी सास को बड़े ही प्यार से कहती है, अरे सासू माँ काहे गुस्सिया रही है? अरे हमें कहिए का दिक्कत परेशानी है? अभी हम यहाँ पूरा आरा छपरा और पटना खड़ा कर देंगे। अरे जानकी, जितना गंदा इसने पान थूका है ना, उतना गंदा तो ये अपनी बोली से फैला रही है। अरे काकी पड़ोसन हो, एकदम में पटाखा लग रही हो।
हमरे गांव में होती तो एक दो बुढ़ा तो तुम सेट करके ही रखती। एनी टाइम तुम्हारा भी मन लगा रहता, वो बुढ़ा लोगों का भी। राम राम जानकी, सुन रही है ना? तेरी बहू क्या नाप शनाप बक रही है। जानकी तो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कपिल तो चंदा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका था। अब जानकी को अपनी बहू को जैसी भी थी झेलना ही था। लेकिन जानकी को एक पल को जापानी बहू तो स्वीकार होती है, लेकिन वो जापान से आई बिहारी बहू को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके बोलने, चलने, बैठने, खाने का ढंग काफी अलग था। और एक रोज सुबह सुबह सब हॉल में बैठे होते हैं, तभी चंदा हॉल में आकर अपने ससुर रमेश से चाय पूछती है। ससुर जी, आपके लिए चाय बनाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुझे चाय बनाने की जरूरत नहीं है। जब से तू आई है इस बुढ़े के भी पर लग गए हैं। जब देखो तब इसके हाथ में चाय का ग्लास होता है। अरे क्या हो गया सासू माँ, कछु नहीं होता इतना चाय पीने से। कपिल, तू आज मुझे बता ही दे, तेरी बीवी चाहती क्या है? अरे उसे कह दे कि आराम से रह ले, क्यों मेरा खून जलाती रहती है? माँ जी ऐसा है तो हम कह दे रहे हैं। अब आपसे गुस्सा गए ना तो घर के एक को काम नहीं होगा। अरे मेरी माँ, मैं तो चाहती हूँ कि तू मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाए, जो मुझे तेरी ये देहाती भाषा सुनने को ना मिले। ऐसा लग रहा है जैसे कि बस कान से खून आ जाएगा। माँ जी हम तो ऐसे ही बोलते हैं, वो कहा है ना हम बिहार से हैं, और अगर जापान से होते तो भी आपको हमारी बात समझे नहीं आती। मेरी फूटी किस्मत, जो मैंने इस नालायक को जापान भेजा और ये भी एक ढंग की बहू ना ला सका। अरे जानकी, तुम भी ना क्यों बहू के पीछे पड़ी रहती हो? अपना काम करो ना। अब बहू, तू क्यों इसकी बातों पे ध्यान दे रही है? मत सुना कर इसकी बात, बहुत बुरा बोलती है। पूरे 30 साल से सुन रहा हूँ इसकी बातें। इसका तो मुंह बंद होने का नाम ही नहीं लेता। बहुत झेला है मैंने इसे। मैं तो कहता हूँ तू भी झेल। अरे देखो जरा इस धोखेबाज बुड्ढे को, 30 साल तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इन 30 सालों में इसने मुझे खूब प्यार इज्जत दी है। इस बुड्ढे ने तो 30 सालों में 30 दिन भी मुझसे प्यार से बात नहीं की होगी। बस ये तो अपनी लपिका का दीवाना हो रहा है। अरे तुम ले देकर हमेशा लपिका पे क्यों आ जाती हो? उसको क्यों लाती हो बीच में? ससुर जी भी तेज फिल्म है। ससुर जी इस उम्र में ये सब। चल बहू, तू अब किचन का काम निपटा, तब तक मैं इस बुड्ढे को निपटाती हूँ। लपिका से याद आया, उस चुड़ैल का रात में भी फोन आ रहा था। क्या बात है ससुर जी, ये उम्र में भी छाए हुए हैं। जानकी तो अपने बूढ़े से काफी परेशान थी, लेकिन जानकी के घर में एक और नमूनी बहू आ गई, जिसने जानकी के घर की रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। और जानकी भी धीरे धीरे सही जापान से आई बिहारी बहू को अपना लेती है, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। उमेश बहुत ही सीधा लड़का था, जो कि अपनी माँ सुजाता और पत्नी नेहा के साथ रहता था। उमेश जितना सीधा था, उसकी पत्नी उतनी ही चतुर और चालाक थी। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, इतना बन ठन कर कहाँ जा रहे हो आप, जरा सुनिए। बोलिए जी, क्या कहना है आपको? आप मुझे आप बोल रहे हो? इतनी इज्जत, क्या बात है? क्यों, इज्जत तुम्हें हजम नहीं होती क्या? अब आपने सही बोला, आपके मुंह से आप अच्छा नहीं लगता है। मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोलना जल्दी बोलो। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, बहुत दिनों से घर में बैठी हूँ ना, कहीं बाहर घूमने का मन कर रहा है मेरा। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, पिछले हफ्ते ही तो घूमने गई थी तुम। अरे पूरे 6 दिन हो गए मुझे घर में पड़े, मुझे बाहर जाना है। मुझे 6 साल हो गए हैं, घर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ। ना तो मैं बोर होता हूँ और ना ही मेरा बाहर जाने का मन करता है। आपका नहीं करता होगा, लेकिन मेरा तो करता है। मुझे पैसे दीजिए, मैं जाऊंगी। देखो, मैं तुम्हें पैसे दे तो दूंगा, लेकिन शर्त है मेरी। बोलिए, क्या शर्त है आपकी? अब यही समय आ गया है कि आपसे पैसे लेने के लिए मुझे आपकी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें बाहर जाना है और माँ को भी डॉक्टर के पास जाना है, तो एक काम करो, तुम माँ को साथ लेके चली जाओ, उन्हें अस्पताल ले जाके छोड़ देना। और हाँ, जब उनका चेकअप हो जाए ना तो उन्हें वापस भी लेती आना, और तब तक तुम घूम भी लेना। आप ये क्या बोल रहे हो? मेरा घूमने का कोई समय नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। माँ जी को लेकर जाऊंगी ना तो मुझे टेंशन लगी रहेगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें पैसे ही नहीं दूंगा। ठीक है, मत दीजिए, मैं जा रही हूँ अपनी माँ को फोन करने, तब आपको पता चलेगा। मैं उन्हें बोल दूंगी कि आप मुझे बहुत परेशान करते हो, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करते हो। अच्छा, करो करो, मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे। और हाँ, स्पीकर पे रखना, मैं भी तो सुनो सासू माँ क्या बोलती है। जी बिल्कुल, आप देखो आज आपको कितना सुनना पड़ेगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने आपको नहीं बचाया या आपकी इज्जत नहीं रखी आपके ससुराल में। लगता है भूल जाती है।
कि इसके ससुराल वाले मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। बेशक वो इसके मायके वाले क्यों ना हो, लेकिन दामाद तो मैं ही हूँ। ओके ओके, नहीं बोलूंगा, करो। उमेश की बात सुनकर नेहा जोश में आकर अपनी माँ कविता को फोन मिला देती है। गुड मॉर्निंग माँ, कैसी हो आप? मुझे आपकी ना बहुत याद आ रही थी माँ। मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? याद तो मैं तुझे ही कर रही थी। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे ना एक बात कहनी है। तू अपनी बात बाद में कह लेना, मुझे पहले ये बता, तू सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती है कि नहीं? अपनी सास और पति का ध्यान रखती है कि नहीं? माँ, आप मेरी माँ हो या उनकी? जब देखो हमेशा उन्हीं के बारे में पूछती रहती हो। आज तो तूने बोल दिया, लेकिन आज के बाद दोबारा मत बोलना। बेशक तू मेरी बेटी है, लेकिन मेरा दामाद भी मेरे बेटे से कम नहीं है। मैं तुझसे ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। एक काम करो, तो फिर आप उसी से बात करो। मुझसे बात करने की क्या ही जरूरत है आपको? तुझे बात नहीं करनी है तो मैं भी तुझसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। बस इतना बोल रही हूँ कि अपने ससुराल वालों का अच्छे से ध्यान रखा कर, वरना अगर मुझे वहाँ से तेरी एक भी शिकायत मिली ना तो मैं तेरा गला दबा दूंगी और भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है और तेरी शादी हो गई है। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा गुस्से में फोन रखकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है और अपनी सास के हाथों से झाड़ू लेकर खुद लगाने लगती है। तभी सुजाता उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, आज तो झाड़ू लगाने आई है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। आप जाकर बैठिए, मैं लगा देती हूँ। रहने दे बहू, तुझसे नहीं होगा, मैं कर देती हूँ। तू समय से नीचे आ गई कमरे से, वही बड़ी बात है। नहीं माँ, झाड़ू मैं ही लगाऊंगी, आप बैठिए। मुझे बिना बात के कलेश नहीं चाहिए घर में। मैं कुछ समझी नहीं बहू, तू कहना क्या चाहती है? माँ माँ आप चिंता मत करो, आज सारा काम यही करेगी। ऐसा क्या हो गया जो बहुत सारा काम करने के लिए तैयार हो गई? माँ, मैडम जी ने मेरी